ठीक है, कितने परसेंट वीजा आ रहे हैं बच्चों के और रिफ्यूजल की क्या परसेंटेज चल रही है? 20 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में बच्चों के कई भी बच्चों के मैंने वीडियो सुने भी, रिफ्यूजल भी आए बच्चों की अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं और जो जिस पे आ जा रहा है नंबर उसको वीजा दे दे रहे हैं। भाई हम पैसे आपसे लेंगे 2.25 लाख रुपए और काम करेंगे 2 रुपए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सर से बात करेंगे और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का करंट रेट क्या चल रहा है। जैसे कि न्यूज़ में बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो जीएस है कुछ यूनिवर्सिटी का वो स्ट्रिक्ट हो गया है और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमने लोन लिया था तो इस वजह से शायद हमारी रिजेक्शन आई है। तो आइए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या अभी चल रहा है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो ऑस्ट्रेलिया के करंट सिनेरियो पे आज हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, कितने परसेंट वीजा आ रहे हैं बच्चों के और रिफ्यूजल की क्या परसेंटेज चल रही है? देखो यार, हालात अभी भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे ठीक होंगे, हालात अभी भी ठीक नहीं है। बीच में कुछ जो दिन जो थे, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 10 मैं लगाऊं कि 10 नहीं 20 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में बच्चों के कई भी बच्चों के मैंने वीडियो सुने भी, रिफ्यूजल भी आए बच्चों के। बड़ी पिछला जो लास्ट वीक गया है हमारा, मैं अगर बात करूं 20 जुलाई से लेकर अभी तक का जो सिनेरियो है वो बहुत ही नेगेटिव गया बच्चों का। भर भर के रिफ्यूजल है। ऐसा भी नहीं है कि भर भर के रिफ्यूजल आ रहे हैं, बट यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रोफाइल को वीजा दे रहे हैं। अच्छी अच्छी प्रोफाइल को रिफ्यूज भी करे दे रहे हैं, एवरेज प्रोफाइल को वीजा दे रहे हैं। अब ये तो वही हो गया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं और जो जिसपे आ जा रहा है नंबर उसको वीजा दे रहे हैं, जिसपे नहीं आ रहा है उसको रिफ्यूज कर दे रहे हैं। सवेरे वीजा ऑफिसर जो है ना वो आके बैठ रहा है और वो टारगेट बना के बैठ रहा है कि इतने बच्चों को रिफ्यूज करना है। फाइल चेक कर रहा है, नहीं चेक कर रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। रीजन भी सभी का सेम आ रहा है सर। रीजन तो एम्बेसी ने तो पहले ही बता दिया है कि भाई हम पैसे आपसे लेंगे 2.25 लाख रुपए और काम करेंगे 2 रुपए का। ठीक है, 2 रुपए की एडिटिंग करके वो वीजा ऑफिसर आपको डिटेल चेंज, नाम चेंज कर देती है, एड्रेस चेंज कर देती है और आपको क्या कहते हैं रिफ्यूजल लेटर पकड़ा रही है। और यही सिनेरियो चल रहा है। ये भी नहीं कि और स्टूडेंट क्या है ना, स्टूडेंट एंड तक यही सोचता है यार कि मेरे रिफ्यूजल लेटर पे ये लिख के आया है, मेरे रिफ्यूजल लेटर पे ये लिख के आया है, मेरी एसओपी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल भी एक बच्चे को इन्फॉर्म कर रहा था, स्टूडेंट ने मुझे बोला कि यार मेरे एजेंट ने एसओपी अच्छी नहीं बनाई होगी। मैंने, और लकली जो एजेंट के थ्रू वो रिफ्यूज हुआ था वो मेरा नोन था। मैंने बोला उसको कि भाई वो 2015 से इस इंडस्ट्री में मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने मेरे अकॉर्डिंगली 1000 बच्चा तो भेजा ही मेरे आंखों के सामने। ठीक है, 1000 बच्चों की एसओपी उन्होंने सही बनाई है जो पहले भेज दिए। बट अभी जो उनके 50-70 बच्चों के रिफ्यूजल आए हैं तो 50 की एसओपी है, अभी 70 बच्चों की एसओपी उन्होंने गलत बना दी। ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो वो 1000 बच्चों की एसओपी जो पहले बनाई है वो गलत थी, या तो ये 50 बच्चों की एसओपी गलत है। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो पहले अच्छा काम कर चुका है, मैंने उनको कई, वो मुझे पूछने लगे नहीं सर, मैंने कहा जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको मैं बुरा कैसे बोल लूं। ठीक है, जब वो 1000 बच्चों की एसओपी अच्छी बना सकते हैं तो एकदम से क्यों उनको कोई भूत चढ़ गया कि भाई एसओपी गलत बना दी उन्होंने। बिल्कुल, जब बच्चों का वीजा आया तो एसओपी तो से कोई लेना देना ही नहीं है भाई। जब वीजा ऑफिसर इंटेंट ही बना के बैठ जाए ना कि हमें वीजा देना ही नहीं है, हमें प्रोफाइल आपकी चेक भी करनी है तो हमें ऐसी आधी अधूरी चेक करनी है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर स्ट्रांग से स्ट्रांग प्रोफाइल रिफ्यूज हो रही है। बैचलर ऑफ नर्सिंग को वीजा नहीं दे रहे हो, बैचलर ऑफ बिजनेस को वीजा दे रहे हो, ये वाला सिचुएशन। ठीक है, तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका जीएस का क्राइटेरिया चेंज हुआ है, ऐसा कुछ है सर? देखो, जीएस का क्राइटेरिया पहले जैसा ही है। ठीक है, पहले जीएस क्राइटेरिया में क्या होता था कि एजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, जो एजेंट होता था उसके हाथ में बहुत सारी पावर्स रहते थे। तो अब यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो गई। अब यूनिवर्सिटी सारी वेरिफिकेशंस खुद ही कर रही है। पहली बात तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हो गई। जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है तो यूनिवर्सिटी की जो जीटी टीम है वो सारी डिटेल खुद चेक कर रही है। ठीक है, अब सिनेरियो कोई चेंज नहीं हुआ। 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए, आईटीआर वही चाहिए, 15 लाख 13 लाख 14 लाख डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और फंड भी वही चाहिए। तो जिनको लग रहा है ना, जैसे कई लोग ने फैला दिया अरे नहीं यार, अगर मास्टर डिग्री करने बच्चा जा रहा है तो हम 1 साल के नहीं 2 साल के फंड शो करेंगे तो हमारे वीजा चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। अरे भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और करके भी देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो से भले तुम ट्राई कर रहे हो, स्टूडेंट कहता है कि यार मैं तो ट्राई करके देखूंगा। अरे भैया, तुम्हारे जैसे 10 बच्चे पहले तुम्हारे एजेंट ने ट्राई कर लिए हैं। सेम कुछ ना कुछ हम लोग 1 साल से, मतलब 6-8 महीने से हर चीज ट्राई मार रहे हैं, या फिर जितने भी एजेंट्स हैं वो ट्राई मार रहे हैं कुछ निकालने का। बच्चा, वो एजेंट, अगर हो सकता है उस एजेंट ने ट्राई नहीं किया होगा तो उसका हर एजेंट का ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप बना रहता है, तो उसके फ्रेंड ने ये टैक्टिक यूज करके देख लिए, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो कुछ जरूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर, हमारे पास कोई स्टेप्स नहीं आए
कि हम वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या फिर फिल्टर लगा के वो स्टेप्स फॉलो करें तो वीजा आ जाए, ऐसा कोई भी अभी तक तो नहीं बना है। वीजा यूनिवर्सिटी के हाथ में है ही नहीं सर, एम्बेसी दे रही है जो कर रही है। वीजा एम्बेसी, देखो एम्बेसी तो वीजा तो सब, देखो वीजा की बात करूंगा, देखो यूनिवर्सिटी जीटी चेक कर सकती है, जेन्युइन बच्चा अपने अकॉर्डिंग कंसिडर करके वो उसको सीओई दे सकती है। बाकी एम्बेसी पता नहीं क्या चेक करना चाहती है, हमें तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि चेक क्या करना चाह रही है। ₹2.25 लाख एम्बेसी फीस लेके वो सही में ₹2 का काम चल रहा है। ठीक है, तो सर ये तो हो गया, बट इसके अलावा लोग फंड्स में कंफ्यूज हैं कि अगर मैं लोन लेकर जा रहा हूँ तो मैं सिक्योर्ड लोन में जाऊं कि अनसिक्योर्ड लोन में जाऊं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन में वीजा ज्यादा आ रहा है। देखो यार, अब ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिक्योर्ड लोन लिया है तो वीजा सक्सेस रेट ज्यादा हो जाएगा, अनसिक्योर्ड में कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जो क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग है, वीजा ऑफिसर के विजडम पे रहती है। और अगर ऐसा होता तो यूनिवर्सिटीज ही अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट ना कर रही होती, तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें मना कर देती। अच्छा, कई यूनिवर्सिटियां ऐसी भी हैं जो अनसिक्योर्ड लोन को फुल डिसबर्स भी करा रही है, ये भी देखा गया है। और कुछ यूनिवर्सिटियों ने, चलो जिनको पहले से क्राइटेरिया नहीं है कि अनसिक्योर्ड लोन नहीं लेना, तो ये ऐसा मिसकंसेप्शन मत पालो। अगर वीजा आना है तो सिक्योर्ड लोन लो या अनसिक्योर्ड लो, दोनों में आएगा। अगर नहीं आना होगा तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सिक्योर्ड लोन ले रखे 50-50 लाख के सिक्योर्ड लोन ले रखे, उनका भी वीजा नहीं आया। ठीक है, और बीच में मैं फिर से बोलूंगा मास्टर डिग्री का वीजा आना अच्छा हुआ था, पर अभी फिर गड़बड़ होना शुरू कर दी। तो सर बच्चे भी बोलेंगे, जैसे आपने मास्टर्स की बात करी, वो बोलेंगे मास्टर करते रहते हो, बैचलर वाले कहाँ गए? नहीं, बैचलर वाले बच्चों के लिए भी इन्फॉर्मेशन यही है, सेम ही है। बैचलर वाले बच्चों का सेम सिनेरियो चल रहा है, अच्छे बच्चों की प्रोफाइल के वीजे आ भी रहे हैं, रिफ्यूज भी हो रहे हैं, मिक्स मैच चल रहा है। और वैसे भी ना बैचलर वाला बच्चा अभी ये जुलाई टेक के लिए जो था वो बहुत कम बच्चे थे, ऐसा नहीं थे, पर थोड़ा कम हो गए थे। थोड़े बच्चे अपना क्या कहते हैं दूसरे यूनिवर्सिटियों में, वो इंडिया में बच्चों ने एडमिशन ले लिए, कई बच्चों ने प्लान ही ड्रॉप कर दिया अपना पढ़ने, और कुछ गैप ईयर लेके बैठे हुए अपने। हाँ, कई लोग गैप वाला भी ईयर लेके बैठे, वो भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर क्लियर करने के लिए। जी। तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए आज भी शॉर्टलिस्ट करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम को कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पैन इंडिया कहीं से भी करते हैं, और जो भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम जरूर देते हैं। और किसी बच्चे को जो साउथ इंडिया से हैं या फिर कहीं और से हैं, अगर उन्होंने हमारा ऑफिस विजिट करना आ रहा है तो विजिट भी कर सकते हैं। मनाली घूमने आ जाओ, रास्ते में ऑफिस हमारा पड़ता है, मिलते हुए चलेगा।